मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे कि क्या होर्मुज संकट और अमेरिका ईरान युद्ध जो विकराल रूप धारण कर चुका है, तो भारत की ऊर्जा रणनीति में रणनीतिक परिवर्तन करना चाहिए। भारत को ऊर्जा निर्भरता जो खाड़ी के देशों में है और रूस में है, रूस और खाड़ी के देशों से निर्भर है, उसको स्ट्रेटेजिक दूसरे विकल्प पे शिफ्ट करना चाहिए और भारत के अर्थव्यवस्था को, विकास दर को और जीडीपी को स्थिर रखने के लिए इसकी कितनी आवश्यकता है। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी 28 फरवरी के से जो शुरू हुआ अमेरिका ईरान युद्ध, लगभग 40 दिन चला। फिर अमेरिका ने सीज फायर किया और सीज फायर करने के महीनों बाद जो MOU हुआ 18 जून को, और MOU युद्ध विराम समझौता मात्र 3 हफ्ता टिका और फिर दोनों देशों में तनाव शुरू हो गया और पिछले 7 दिन से अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो लगातार फुल स्केल वार की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका ईरान के रणनीतिक स्थानों पर हमला कर रहा है, सैनिक ठिकानों पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और ईरान हमला कर रहा है लगातार जो खाड़ी के देश में अमेरिका सैनिक ठिकानों पर, मिलिट्री बेस पे हमला कर रहा है ईरान। और आज देखने से लगता है कि ये अमेरिका ईरान युद्ध जैसे जैसे हिडन एजेंडा ईरान का है, जैसा हिडन एजेंडा अमेरिका का है, जैसे ईरान चाहता है कि अपने हिडन एजेंडा परमाणु हथियार प्राप्त करना और परमाणु हथियार प्राप्त करने तक अमेरिका को उलझाए रखना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना आधिपत्य स्थापित करना। अमेरिका चाहता है कि धमकी और धौंस से ईरान सरेंडर कर दे और रिजीम चेंज हो जाए और ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए और अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अपना आधिपत्य ना कर पाए। ये अपने दोनों देशों का हिडन एजेंडा है और इस हिडन एजेंडा में विश्व के अर्थव्यवस्था पीस रहा है, खासकर भारत के अर्थव्यवस्था जो महंगाई दर बढ़ा है पिछले 3-4 महीना में, और भारत के जीडीपी प्रभावित हुई है, भारत की शेयर मार्केट प्रभावित हुई है। शेयर मार्केट लगभग 10% गिर गई है और अर्थव्यवस्था जीडीपी भी 0.7 से 1% प्रभावित हुआ है। ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाया है विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, तो जो ग्रोथ रेट अनुमान लगाया था 7.2, वो लगभग अब 6.5 का अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने, और शेयर मार्केट प्रभावित हो रहा है।
और भारत को देखें तो दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में भारत है। भारत के लगभग 87% क्रूड ऑयल और पेट्रोल विदेश से आयात होता है और एलएनजी 51% आयात होता है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारत के कुल क्रूड ऑयल 40% आयात होता है और एलएनजी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से 55%, जो 51% टोटल आयात करता है भारत, उसमें से 55% स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आता है। और ये अमेरिका ईरान युद्ध जो अभी पिछले 7 दिन से विकराल रूप धारण कर रहा है और लगातार 7 दिन से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, तो रणनीतिक रूप से अपने अर्थव्यवस्था के लिए, अपने शेयर मार्केट के लिए, अपने जीडीपी के लिए भारत को जो पेट्रोल और गैस आयात की अभी जो परंपरागत जिन देशों पर निर्भरता है उसको नए देशों में शिफ्ट करना जरूरी है। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये है कि जो खाड़ी के देशों से, रूस से जो पेट्रोल आयात करता है भारत, तो क्वालिटी भी बढ़िया है और ट्रांसपोर्टिंग चार्ज और इंश्योरेंस चार्ज भी सस्ता पड़ता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, अफ्रीकी देश अल्जीरिया, कांगो, वेनेजुएला से आयात करेगा भारत, तो उसमें ट्रांसपोर्टिंग चार्ज और इंश्योरेंस चार्ज अधिक पड़ती है और जो क्रूड ऑयल की क्वालिटी भी है वो लो क्वालिटी की है। लेकिन दीर्घकालिक रणनीति को ध्यान में रखें और अमेरिका ईरान की जो युद्ध की स्थिति है और जैसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले ये विवाद 1-2 साल चलेगा, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत को रणनीतिक रूप से जो निर्भरता खाड़ी के देश हैं और रूस है, उनसे हटा के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, अफ्रीका के देश और वेनेजुएला में शिफ्ट करनी चाहिए। इससे होगा क्या कि भारत के शेयर मार्केट, क्या है शेयर मार्केट, बहुत सेंसिटिव होता है और मीडिया में ये प्रचारित होता है कि ये स्थिति निर्मित होगी, विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और तेल की जो सप्लाई है वो प्रभावित होगी, फिर जो ट्रांसपोर्टिंग की स्थिति है उसमें प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि आज के दुनिया के शेयर मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है और तुरंत भारतीय शेयर मार्केट में प्रभाव पड़ता है और गिरावट दिखती है। इन सब स्थिति को देखते हुए भारत को रणनीतिक रूप से अपने रणनीति में परिवर्तन करनी चाहिए। जैसे ये रणनीति भारत के लिए मैं समझता हूं कि बहुत लाभकारी होगी भारत के अर्थव्यवस्था के लिए। जैसे अभी भारत तेल में क्रूड ऑयल 37% रूस से आयात करता है, 17% संयुक्त अरब अमीरात से, वेनेजुएला से 7%, सऊदी अरब से 7%, इराक से 7%। जो महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आते हैं जिन देशों से उसके बारे में बताया। और गैस की जो है कतार से, यूएई से, बहरीन से और इराक से क्रूड ऑयल आता है।
तो अभी जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जैसे ईरान ने ब्लॉकेट कर दिया है पिछले 3-4 दिन में, और युद्ध की स्थिति जैसी है, तो लगता है कि ये युद्ध और लंबी खींचेगी और अनिश्चितता वाली स्थिति है। ये नहीं लगता कि स्थायी युद्ध विराम हो जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले 28 फरवरी के पूर्व की स्थिति में नॉर्मल हो जाएगा। तो भारत को अपने दीर्घकालिक रणनीति के तहत और भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता और शेयर मार्केट में स्थिरता और ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए भारत को जो क्रूड ऑयल और गैस के आयात अभी जिन देशों पर निर्भरता है उसको हटा के रणनीतिक रूप से दूसरे देशों में शिफ्ट करना ही लाभकारी होगा। हाँ, इसमें मैंने जैसे बताया कि ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज महंगे हैं और उसमें महंगे क्रूड ऑयल मिलता है, महंगे एलएनजी मिलता है, लेकिन रणनीतिक रूप से नए देशों में शिफ्ट करना जरूरी है। और किन नए देशों में शिफ्ट किया जा सकता है, इसमें महत्वपूर्ण देश है कनाडा है, बहुत बड़ा उत्पादक है, अंडर 5 में आता है तेल और एलएनजी में। ऑस्ट्रेलिया एलएनजी में विश्व के नंबर 10 में आता है। अमेरिका है, ब्राजील है, अफ्रीका के देश हैं, जैसे मैंने बताया अल्जीरिया हो गया, कांगो हो गया, वेनेजुएला हो गया, और वेनेजुएला से अभी जो 8% लगभग क्रूड ऑयल भारत आयात कर रहा है। और जो नए, जैसे मैं 7-8 देशों को बताया, वहां पे अभी फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली कोई समस्या नहीं है। तो इस स्थिति में भारत को अपने क्रूड ऑयल, पेट्रोल के जो आयात है और एलएनजी के आयात है, और अभी जैसे खाड़ी देशों में और खासकर रूस में निर्भरता है, और रूस में भी और यूक्रेन और रूस की भी जो स्थिति निर्मित हुई है, और अभी पिछले 1 महीना में यूक्रेन ने रूस में जैसे हमला किया है रिफाइनरी में और पेट्रोल का जो स्टोरेज होता है उसमें, आज सबसे बड़े क्रूड ऑयल उत्पादक देश में पेट्रोल की कमी हो गई है और पेट्रोल पंपों में लाइन लगी हुई है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने दीर्घकालिक रणनीति के तहत भारत को अभी जो क्रूड ऑयल और एलएनजी के निर्भरता जिन देशों में है, खाड़ी के देश और रूस, उनसे हटा के नए देशों में शिफ्ट करना भारत के लिए आर्थिक रूप से और रणनीतिक रूप से बहुत लाभदायक होगा। मित्रों, नमस्कार।